नमस्कार, प्राइम टाइम में हाजिर हैं। पंजाब ने नए निर्वाचित पर्यटन संस्कृति मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के कॉमेडी शो में शामिल होने को लेकर विवाद बना हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस बारे में कानूनी राय मांगी है, लेकिन नवजोत सिंह का कहना है कि वो सुबह से शाम मंत्री का काम करते हैं। अगर शाम 6 बजे से सुबह 9 बजे तक क्या करें, उससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पैसे कमाने का जायज़ तरीका वो अपना रहे, क्योंकि पिछली सरकार के जो उप मुख्यमंत्री थे उनकी तरह भ्रष्ट तरीके नहीं अपना रहे। लेकिन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने एनडीटीवी से कहा है कि सिद्धू का टीवी शो करना अनुचित व्यवहार है। हालांकि इस पर कानून नहीं है। मंत्री रहते अपना समय उन्हें लोगों को देना चाहिए। ऐसे तो कोई भी मंत्री निजी काम करने लगेगा। ये कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। ये हितों के टकराव का उल्लंघन भी माना जा रहा है। वे संस्कृति मंत्री हैं और टीवी प्रोग्राम में शामिल होंगे। वित्तीय फायदा भी उनको होगा। नियम जो है केंद्र सरकार के लिए बिल्कुल स्पष्ट है और ये राज्यों के लिए भी लागू होता है। हालांकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद का कहना है कि ये संविधान के खिलाफ है, क्योंकि ये निजी काम है। मंत्री बनने पर शपथ के बाद ये सही नहीं है। उधर सूत्रों के मुताबिक पंजाब के एडवोकेट जनरल ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट दी है। उसमें नवजोत सिंह सिद्धू को हरी झंडी दे दी गई है। उनके मुताबिक टीवी शो में काम करना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में नहीं आता है, ना ही इसमें हितों के टकराव का मामला बनता है। लेकिन ये परंपरा जरूर रहती है कि मंत्री शो में नहीं जाते, लेकिन ये कोई कानून नहीं है। परंपरा बदली भी जा सकती है। तो वैसे कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार कोई भी मंत्री खुद या अपने परिवार के जरिए योगदान स्वीकार नहीं कर सकता किसी भी कार्य के लिए, भले ही वो राजनीतिक दान या कोई भी काम हो। यानी किसी भी तरह के निजी कार्य से अलग रहना होगा। ये भी है कि कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से कोई कानूनी या संवैधानिक रोक नहीं है, क्योंकि ये कोई कानून नहीं है, लेकिन नैतिक और उचित व्यवहार का मसला जरूर बनता है। हाल में प्रधानमंत्री ने भी सांसदों से कहा था कि वे उन पार्लियामेंट्री कमेटियों के सदस्य ना बने अगर उनके हितों का टकराव हो। ये तब कहा जब सांसद एक बीड़ी के जो कारोबार हैं श्याम चरण गुप्ता उस कमेटी में थे जो तंबाकू के स्वास्थ्य पर प्रभाव काम कर रही थी। तो सिद्धू के पक्ष में बीजेपी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि जब मैं मंत्री था तब मैंने एक फिल्म आन में काम किया था और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उधर महाराष्ट्र के भी कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो अभी की सरकार है। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री चंद्रकांत पाटिल को कोल्हापुर की एक फर्म के डायरेक्टर पद से इस्तीफा देना पड़ा, जब एक अखबार ने बीजेपी शिवसेना के 6 मंत्रियों पर रिपोर्ट छापी जो कई निजी कंपनियों के बोर्ड में थे। सवाल ये नहीं है कि किसी बिजनेसमैन को मंत्री बनाया जाए या नहीं, मुद्दा यह है कि क्या कोई मंत्री अपने पद के इस्तेमाल से अपने से जुड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचा रहा है। इसमें हितों का टकराव आ सकता है। महाराष्ट्र के जन स्वास्थ्य मंत्री आंखों के एक अस्पताल के चेयरमैन हैं और इसी तरह महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रवि वायकर एक कंस्ट्रक्शन फर्म के बोर्ड में बताए गए। हालांकि कहते हैं कि वो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन हकीकत समझेंगे अपने कार्यक्रम प्राइम टाइम में आगे। अपने संवाददाता से महाराष्ट्र में बात करेंगे प्रसाद काथे से। लेकिन सवाल जो है नवजोत सिंह सिद्धू के रुख का भी है। वो टीवी के प्रोग्राम को कमाई का जरिया बता रहे हैं। 2013 में भी सांसद रहते हुए कई महीनों तक वो अमृतसर से गायब हो गए थे। उनके लापता होने के पोस्टर भी लग गए थे। जब वो मुंबई से वापस लौटे थे तो कहा था कि मैं पैसे कमाने गया था। तो क्या इस बार भी तो कहीं वे जनता के प्रति अपने कर्तव्य को भूल तो नहीं जाएंगे? जब वो मंत्री रहते हुए मुंबई जाएंगे तो उन तमाम सहूलियतों को भी क्या पंजाब में ही छोड़कर जाएंगे? तो आइए समझेंगे प्राइम टाइम में इस पूरे मसले को। किसी को 5 बार लगातार 12 साल में जिताया जाए, उसे 4 बार एमपी बना दिया जाए और उसके परिवार को 2 बार लगातार एमएलए बना दिया जाए, कभी हार ही ना हुई हो, तो किसी को किंतु परंतु क्यों है भाई? रंग में भंग क्यों है? नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब रोडवेज को मार के बसें नहीं चलाता। नवजोत सिंह सिद्धू धंधा नहीं करता जो पहली सरकार करती थी। एक परिवार के नाम पे पंजाब का खजाना नहीं करता। नवजोत सिंह सिद्धू 10 नौहां दी किरत करदा और वो 10 नौहां दी किरत बरकत पाउंदी है। जब आप गवर्नमेंट में आ जाते हैं और आप मिनिस्टर बन जाते हैं, तब उसके बाद टू कंटिन्यू एनी प्राइवेट जॉब या कोई भी ऐसी प्राइवेट एंगेजमेंट, चाहे वो एक्स शो हो चाहे वाई शो हो, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है
अगर सरकार आपको पैसे दे रही हो, अगर सरकार आपको एम्प्लॉय कर रही हो, अगर सरकार आपको रेम्यूनरेशन दे रही हो, वो सरकारी ऑफिस होता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नवजोत सिद्धू जी ने भी अपने किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट या वकील को पूछा होगा कि वेदर दिस इज पॉसिबल और नॉट। इफ इट इज पॉसिबल वी हैव नो ऑब्जेक्शन, उसमें हमें क्यों ऑब्जेक्शन हो। इन विच केस ओनली वन थिंग वी विल हैव टू डू, बिकॉज ही इज ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ कल्चर, सो वी मे हैव टू चेंज हिज पोर्टफोलियो देयर। मैंने आईपीएल को छोड़ दिया है, 70-80% मेरा टीवी खत्म हो चुका है। सवेरे 9 साढ़े 9 से मैं चालू होता हूं, शाम को 6 बजे, कई बार रात को भी काम करता हूं, संडे को भी काम करता हूं। लेकिन अगर मैं शाम को 6 बजे कहीं जाता हूं और सवेरे 9 बजे तक वापस आता हूं, तो व्हाट आई डू एट नाइट इज नोबडीज बिजनेस। और हमारे साथ खास मेहमान पीडीटी आचार्य, पूर्व महासचिव लोकसभा स्टूडियो में मौजूद हैं, संविधान विशेषज्ञ हमें समझाएंगे इस मामले को गहराई से। बाबुल सुप्रियो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राज्य मंत्री केंद्र सरकार में इस समय हमारे साथ हैं। और पिंकी आनंद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जुड़ेंगी। प्रियंका चतुर्वेदी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पहले मैं बाबुल सुप्रियो आपके पास आऊँगी। आप केंद्र में मंत्री हैं, आपका भी मुंबई से संगीत से जुड़ाव रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप नवजोत सिंह सिद्धू का जो ये मामला सामने आया? उनको थोड़ा सा मीडिया से जो है प्यार है, थोड़ा विवादित बयान देने में शायद वो थोड़ा सा ज़्यादा जुमला बोल देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप मंत्री बनने के तुरंत बाद अगर इस तरीके के बातें करना शुरू करेंगे तो पूरे जो नियम निष्ठा और सारी चीज़ों के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है सवाल निशान आप खुद खड़ा कर देते हैं। मैं समझता हूँ एवरी एंटरटेनर जो भी मंत्री बनते हैं या सरकार के साथ काम करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, वो खुद अपना जो एरिया ऑफ वर्क है उसे कौन सा अप्रोप्रिएट है, कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है, इसे वो खुद अगर डिफ़ाइन करें। बहस तो तरह तरह की हो सकती है, अलग अलग राय हो सकती है। हम देख रहे हैं इवन लीगल ओपिनियंस जो है वो भी डिफ़र कर रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, ममता बनर्जी जी ने उन्होंने ऐसा कहा था कि मैं जो पेंटिंग करती हूँ उसी पेंटिंग को बेच के मैं अपनी पार्टी चलाता हूँ और मैं अपने खर्चे का वो करता हूँ, पार्टी चलाता हूँ, बेसिकली ये कहा उन्होंने। बट इनअप्रोप्रिएशन इसमें आ गई क्योंकि देखा गया कि उनका पेंटिंग जो है वो 1,86,00,000 में बिका। तो क्या उनका पेंटिंग का कीमत 1,86,00,000 है? शारदा के जो मालिक ने पेमेंट किया था। मैं समझता हूँ कि क्लियर रूल्स है। मैं भी एक एंटरटेनर रहा हूँ, अभी भी हूँ। अगर मुझे कोई कहीं पे गाना गाने के लिए कहते हैं, चुनाव प्रचार में भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, आप लोगों ने भी बहुत बार कवर किया है, मैं बिल्कुल ना नहीं बोलता हूँ। तो मैं गाना गा सकता हूँ, खुद हमारे बाकी मंत्रियां और सब लोग बोलते गाने गा सकता हूँ, लेकिन उसके अगेंस्ट में मैं रेम्यूनरेशन नहीं ले सकता हूँ। अगर मैं उन्हीं कंपनियों के लिए गाना गाऊं जो मेरे अंडर में हैं, जो मंत्री जी को खुश करने के लिए उनके प्रोग्राम रखे और फिर उनको रेम्यूनरेशन दे, जो किसी एनजीओ को भेज दें, तो फिर आई थिंक दैट विल सीरियसली क्रिएट क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम्स। सो ही हैज़ टू सॉर्ट इट आउट। जो कह रहे हैं कि मैंने आईपीएल छोड़ दिया, आईपीएल उन्होंने इसलिए छोड़ा क्योंकि ही चोज टू बी मिनिस्टर, ही चोज टू कम इनटू पॉलिटिक्स। सो ये चीजें बहुत क्लियर है। अगर लॉजिकली अप्रोच करे तो ही विल फाइंड अ वे। बाबुल सुप्रियो, आपको लगता है कि अगर वो कहें, फाइंड अ वे टू डू द टीवी शोज जी, अगर वो कहें कि मैं शो करूंगा लेकिन मैं उसके लिए पैसे नहीं लूंगा, तो क्या ठीक होगा उनका कंडक्ट? जहां तक मेरा मानना है कि देखिए, अगर ये करना अगर लीगल होता तो मैं भी सेल्फ मेड मैन हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है जब सोशल मीडिया लोग बोलते हैं टैक्स पेयर्स मनी, ये मनी वो मनी, ट्रोलिंग जो होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं भी शोज़ करके अगर कमाता, हाँ, तो मैं 1 रुपया सैलरी लेता। बट क्योंकि ये नियम बहुत स्पष्ट है, उससे मैं वो नहीं कर सकता हूँ। बट चैरिटी के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, और वो अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं जिससे चैरिटी में आपको पैसे मिल रहे हैं जो आप चैरिटी के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें क्लैरिटी हो, अप्रोप्रिएशन हो, तो आई थिंक दैट देयर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। बट देन एज आई सेड, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है और लीगल ओपिनियंस जो वैरी करेंगे। बट केंद्र सरकार में बहुत स्पष्ट है, एज एन एमपी यू कैन डू इट। हाँ, यूपी में आपकी सरकार बनी है, खेल मंत्री सर, मैं सिर्फ जनता के सामने हम ये मामला समझ रहे हैं। खेल मंत्री बने चेतन चौहान, क्रिकेट के वो एक्सपर्ट हैं, खिलाड़ी रहे हैं, वो कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, एज एन एक्सपर्ट वो आ रहे हैं।
क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा या कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन ये देखा जाए या बिल्कुल नहीं देखा जाए, ये बिल्कुल मामला अलग है? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। लीगल ओपिनियंस वैरी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि अगर चेतन चौहान साहब टीवी में अगर वो कमेंटेटर के तौर पे या एक्सपर्ट के तौर पे वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग तो डेफिनेटली है। तो अगर आप जो गलत काम कर रहे हैं, भले वो पद पे हो या ना हो, एनीवन अगर हु इज़ डूइंग इनअप्रोप्रिएट और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या कुछ भी घोटाला अगर कर रहे हैं, तो वो तो ऐसे भी लीगल चपेटे में आ ही जाएंगे, भले वो मंत्री हो या ना हो। तो लेकिन अगर कोई साफ सुथरा काम कर रहा है, वो टीवी में जाके, उनके क्रिकेट में एक्सपर्टीज़ है, वो 2 बातें करते हैं, तो खामोखा उसको लेके कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहिए। मैं भी तो होली में भी आपने देखा होगा, आप लोगों ने खुद मुझे बुलाया, उस प्रोग्राम में मैंने गाना भी गाया, तो क्या उसके लिए आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे या बोलेंगे कि बाबुल सुप्रियो को इसीलिए बुलाया गया कि वो हमारे एक नॉर्मल टॉकी शो में 2 गाने गा देंगे? जी जी जी। उसके लिए क्या कोई चार्ज करता है या नहीं, क्या उससे छवि बिगड़ती है? प्रियंका चतुर्वेदी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मुझे कहा जा रहा है कि वो मैं सुन नहीं सकती हैं, लेकिन दिख रही थी मुझे। तो पीडीटी आचार्य सर, आपसे, आप तो संविधान विशेषज्ञ हैं, कोड ऑफ कंडक्ट का क्या ये उल्लंघन है? किस तरह से आप इसे आंकड़ें? देखिए ना, इसके 2 पहलू हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल जो पहलू है, और दूसरा प्रोप्राइटी वाला जो इश्यू है। और जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एस्पेक्ट की बात है, वो तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अटॉर्नी जनरल है, इन्होंने कल एक प्राइवेट चैनल में कहा भी है, आज एनडीटीवी से भी उन्होंने कहा है कई चीजें। हाँ जी। तो आज भी कहा है शायद। उनका कहना ये था कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर या कानून के अंडर कोई प्रोहिबिशन नहीं है, और ना ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर आता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, तो उसमें डिस्क्वालिफिकेशन उसी के बेसिस पर होता है, वो नहीं आता। और फिर जहाँ तक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है जब डायरेक्टली वो मिनिस्ट्री ये जो काम कर रहे हैं उसके साथ लिंक हो। अगर ये संस्कृति मंत्री है जैसे वो हैं, नहीं वो और ठीक है, मैं समझना चाह रही हूँ, देखिए ये स्पष्ट हो जाए, अगर वो संस्कृति मंत्री हैं और अगर वो मुंबई में जाकर टीवी शोज करते हैं, तो क्या किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है? मेरे ख्याल में तो डायरेक्टली कोई ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें राइज नहीं होता है। और फिर दूसरा जो पहलू है वो तो प्रोप्राइटी वाला है। लेकिन उसके पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अब सब कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन या कानून के अंदर कोई प्रतिबंध नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मिनिस्टर जो ओथ लेते हैं, अगर उसको आप देखेंगे गौर से, उसमें एक बात थोड़ा ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि उनका जो ओथ ऑफ ऑफिस होता है, 2 पार्ट में होता है मिनिस्टर का जो ओथ ऑफ ऑफिस और ओथ ऑफ सीक्रेसी। तो ओथ ऑफ ऑफिस में 2 वर्ड्स यूज हुआ है, वो है, एक है कॉन्शियसली और दूसरा है फेथफुली। डिस्चार्ज द ड्यूटी कॉन्शियसली और फेथफुली। अब कॉन्शियसली का जो मतलब है बहुत केयर के साथ काम करना, एक्सट्रीम केयर जी, और दूसरा है फेथफुली। अब फेथफुली का मतलब क्या है? फेथफुल टू द जॉब, जो काम जो कर रहे हैं उसके प्रति वफादारी। फेथफुल, बीइंग फेथफुल टू द वर्क दैट इज बीइंग डन। फेथफुल कैसे होते हैं? अगर आप किसी दूसरा काम भी करने शुरू करते हैं तो शायद ये कहा जा सकता है कि आप इतने फेथफुल नहीं हैं। तो ये एक चीज़ देखने वाली, अंदर देखने लायक है बस। लेकिन अगर हमारे वो सांसद मिनिस्टर हैं नवजोत सिंह सिद्धू, वो कहते हैं कि मैं सुबह 9 बजे से काम करता हूँ शाम के 6 बजे तक, और शाम के 6 बजे से सुबह 9 बजे तक मैं कुछ भी करूँ, इससे किसी का कुछ लेना देना नहीं है, ये क्या? और जिस तरह से आप देख रहे थे, वो कह रहे थे मैं इतनी बारी सांसद रहा और इतनी बारी एमएलए रहा और इतना लोगों का अपार स्नेह मिला, तो क्या ये कुछ अहंकार झलक रहा है इस जीत में, और जो दायित्व उनका जन सेवक के तौर पर होना चाहिए वो नहीं है?
मतलब उनके स्टेटमेंट के बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। प्रियंका से हम कोशिश करेंगे, अगर प्रियंका हमें अब सुन पा रही हैं तो अगर प्रियंका की लाइन अगर हमसे जुड़ चुकी है। प्रियंका, क्या नवजोत सिंह सिद्धू वीक विकेट पे हैं अब? बाबुल सुप्रियो हमारे साथ मौजूद है। बाबुल सुप्रियो, आप सुन रहे थे, मैं पिंकी आनंद का भी इंतजार कर रही हूँ, प्रियंका चतुर्वेदी का भी इंतजार कर रही हूँ। जिस तरह से आचार्य सर कह रहे हैं कि भाई एक किस तरह से संवेदनशीलता हम दिखाते हैं, अपने निष्ठा दिखाते हैं हम अपने कार्य के प्रति एक सांसद के साथ जब हम मंत्री हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कितना हम वफादारी भी दिखा सकते हैं। तो ये क्या एक अहम रोल अदा करता है जब हम राजनीति से जुड़ते हैं, जब हम जनसेवक के तौर पर सामने आते हैं? देखिए, परसेप्शंस अलग अलग होते हैं, इसमें कोई डेफिनेशंस होता नहीं है। ऐसे बहुत मंत्री हैं जो 9 बजे के बाद फ़ोन में वो मिलते नहीं हैं। उनका कहना है कि हम फैमिली टाइम में जब रहते हैं तो हम जो है आई हैव डन माई वर्क थ्रू आउट द डे, उसके बाद इट्स माई फैमिली टाइम, आप हमें फ़ोन ना करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप मंत्री बनने का जो काम है उसको आप 24 आवर जॉब डेफिनेटली कहते हैं, लेकिन उसमें निजी ज़िंदगी हर आदमी का एक फंडामेंटल राइट होता है। अब वो राइट क्या मंत्री बनने के बाद आपको कंप्लीटली सरेंडर करना पड़ेगा? हाउ डू यू वांट टू डिफाइन दैट? तो इस मेरे ख्याल से जब भी कोई कंट्रोवर्शियल मुद्दा, कोई भी चीज़ को में कंट्रोवर्सी होती है, जस्ट बिकॉज सिद्धू जी इज़ फॉर कांग्रेस, में हिपोक्रेटिकली उनका खिलाफ में या जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग मैं नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि इस चीज़ पे शायद थोड़ी बहुत सोचने की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत डेफिनेशंस की ज़रूरत है। जैसे आज एक घटना सामने आई है जहाँ पे कोई वर्दी पहने हुए किसी ने किसी सांसद का इंसल्ट किया है। मैं समझता हूँ हम लोगों का कोई यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन हम लोग जो है वी आर ऑल्सो ऑन ऑफिशियल ड्यूटी। हमारा कोई यूनिफॉर्म नहीं, आप यूनिफॉर्म देते तो हम पहन लेते। तो जैसे एक पुलिस ऑफिसर अगर आपको इंसल्ट कर रहे हैं, बदतमीज़ लोग तो होते हैं, सब बदतमीज़ नहीं हैं, कुछ तो होते हैं, अगर वो आपको इंसल्ट करते हैं या कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं तो यू कैन बी चार्ज फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑफिसर ऑन ऑफिशियल ड्यूटी, यूनिफॉर्म में है। लेकिन एट द सेम टाइम एमपी और मिनिस्टर जो बात चल रही है वो भी 24 घंटे की ड्यूटी में रहते हैं। तो कुछ डेफिनेशंस जो है शायद वो क्लियर करने का समय आ गया कि कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनती है और कहाँ पे नहीं बनती। ये भी सच है कि अगर मैं जो लाइफस्टाइल बॉम्बे में लीड किया हूँ, अगर उसको मैं चालू रखना चाहूँ, मेरे बेटी की स्कूल की जो फीस है वो मेरे सैलरी से ज़्यादा है, तो अगर मैं उसको क्या उनको स्कूल से हटा दूं, अगर मैं उसको जारी रखने के लिए मैं अपना कमाई चालू रखूं, ये मद्देनजर कि वो गवर्नमेंट का कोई भी गलत काम के साथ शामिल ना हो। आई थिंक दैट इज वेरी क्लियर ना, कौन सा गलत है कौन सा नहीं है। अगर मैं उससे करूं और अगर मैं पब्लिक मनी से सिर्फ 1 रुपया लूं, क्या वो गलत होगा? ये भी एक अलग तरीके का तर्क हो सकता है। मैं उसको बिना मंत्री एज ए इंडिविजुअल इसको सामने ला रहा हूं। मुझे कहा जा रहा है पिंकी आनंद फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हैं। पिंकी, आपने कहा है कि ये पूरा मामला संविधान के खिलाफ जाता है। किस तरह से आप इस मामले को आगे बढ़ाएंगी? क्योंकि जो पंजाब के अटॉर्नी तरफ से कहा जा रहा है, जो वहां से राय आई है, जो उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री को कहा है कि इस पे कोई गलती नहीं है, नवजोत सिंह सिद्धू कर सकते हैं ये काम। पिंकी, मैं निधि बोल रही हूं, आप सुन सकती हैं मुझे? माफ़ी चाहती हूँ, आज हमारी फ़ोन लाइंस भी नहीं मिल रही हैं। प्रसाद काथे से मैं बात करने की कोशिश करूंगी। मुंबई से हमारे सहयोगी प्रसाद काथे हमारे साथ मौजूद है। एक मामला महाराष्ट्र का ले लेते हैं। आज कई सोच रहे थे कांग्रेस के तो प्रियंका चतुर्वेदी हमें मिल ही जाएंगी और पिंकी आनंद का भी इंतज़ार रहेगा, लेकिन एक मामला रिसर्च के दौरान सामने आया कि जो यहाँ पे एक सरकार, देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, मार्च 26, 2016 में रिपोर्ट छपी थी कि किस तरह से महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर चंद्रकांत पाटिल ने मंत्री थे, लेकिन एक कोल्हापुर की फर्म में वो डायरेक्टर थे, तो उन्होंने इस्तीफा दिया गया जब ये खबर सामने आई। लेकिन इस समय एक मंत्री हैं वहाँ पर, राज्य मंत्री रविंद्र वायकर, जो कि एक कंस्ट्रक्शन फर्म के बोर्ड में भी हैं। खबर छपने के बाद उन्होंने कहा कि इस्तीफा उन्होंने दे दिया है,
लेकिन हमारे सहयोगी प्रसाद काथे से हमारी फोन पे बातचीत हुई थी कार्यक्रम से पहले। उनका कहना है कि हकीकत कुछ और है। प्रसाद, आप फोन पे मौजूद हैं, बताइए इस समय क्या हकीकत है वहां पर? देखिए, रविंद्र वायकर के मंत्री रहते हुए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े होने का आरोप राज्य की कांग्रेस पार्टी ने लगाया हुआ है। उनका दावा है, राज्य कांग्रेस में जो एक वरिष्ठ नेता है और साथ ही साथ मुंबई के अध्यक्ष मौजूदा स्थिति में बने हुए हैं, भले इस्तीफा दिया हो, संजय निरुपम, उन्होंने सिलसिलेवार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लेके मुंबई में ये दावा किया था कि रविंद्र वायकर एक बिजनेस फर्म से जुड़े हुए हैं। वो मंत्री रहते हुए भी उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। दरअसल रविंद्र वायकर गृह निर्माण राज्य मंत्री हैं। उनके जिम्मे राज्य के और साथ ही साथ खासतौर पर मुंबई के कई सारे इलाकों में गृह निर्माण से जुड़े हुए मसले आते हैं। लिहाजा संजय निरुपम ने ये कहा था कि रविंद्र वायकर ने अपने मंत्री पद पर रहते हुए कुछ ऐसे फैसले लिए जिसका सीधे लाभ उन कंपनियों को मिलने जा रहा था जिनसे वो किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। जब वायकर से ये सवाल पूछा गया तब वायकर का दावा ये निकला कि पद पर आने से पहले वो पद त्याग यानी कंपनी से पद त्याग कर चुके हैं, लेकिन कागजी तौर पर निरुपम का ये अब भी दावा बना हुआ है कि कागजों में वो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। तो आप कह रहे हैं कागजों में वो नहीं दिखता, कागजों में वो बने हुए हैं। प्रसाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक ब्रेक लूंगी और उम्मीद करती हूँ कि उसके बाद जो तमाम गेस्ट्स हैं, हमारा पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं, आप लोग भी लौटिएगा। तो अब प्रियंका चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, क्या इस बार नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस को एक वीक विकेट पे लाके खड़ा कर दिया है? कानून का उल्लंघन ना माने लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट एक तरह से दांव पर लग गया है। नहीं, देखिए, अगर हम चाहते हैं कि ज्यादा प्रोफेशनल्स पॉलिटिक्स में आए, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़े, करप्शन खत्म हो, इन सब मुद्दों को अगर हम ध्यान दें और हम कहते हैं कि हमें प्रोफेशनल्स को वेलकम करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, किस तरीके से हम एनकरेज करेंगे जब वो एक ऑनेस्ट लिविंग कर रहे हैं और ये एक पहले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ऐसे बहुत सारी मैं आपको एग्जांपल्स दे सकती हूँ जहां पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स काम कर रहे हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी ध्यान दे रहे हैं। अगर वो किसी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल रोल पे होते या किसी मैं कहूंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी ऐसे जगह पे उनको पोजीशन दी होती तो हाँ, ये सवाल उठ खड़ा हो सकता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का। पर जहां वो उनकी ये रोजगार की कमाई है, अगर हम उस पे ही डिस्करेज करने लग जाएंगे तो हम कैसे एक रास्ता बनाते हैं उन लोगों के लिए जो ऑनेस्ट हैं, कमिटेड हैं, देश को आगे बढ़ाने की सोच उन रखते हैं, पर क्योंकि वो प्रोफेशनल्स हैं उनको हम जगह नहीं देते हैं। इसी से हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते रहे, हम करप्शन की बात करते रहे, इन सारे मुद्दों को देखेंगे तो हम किस तरीके से उनको एड्रेस कर रहे हैं। तो ही इज लिविंग एन ऑनेस्ट लिविंग। उन्होंने कहा है, अपफ्रंट आकर बता रहे हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से क्लैश नहीं करता है। ये जिनको मुद्दा बनाना है वो उसका मुद्दा बनाएंगे। अब जब अटॉर्नी जनरल ने भी हरी झंडी दिखा दी है इस बात को, आई थिंक ये डिस्कशन यहीं खत्म हो जाना चाहिए। नहीं प्रियंका, मैं आपसे इसलिए जानना चाहूंगी, समझना हम लोग चाह रहे हैं क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने भी मामला रखा, किरण खेर का मामला उन्होंने सामने रखा कि वो भी फिल्म्स कर रही थी जब वो सांसद थी। उन्होंने हेमा मालिनी का जिक्र किया कि जब वो सांसद थी उन्होंने फिल्म्स किए। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का नाम सामने रखा। लेकिन ये सब सांसद हैं, सांसदों के लिए एक अलग कोड ऑफ कंडक्ट होता है, लेकिन जब वो मंत्री बन जाते हैं तो उसके लिए अलग कोड ऑफ कंडक्ट होता है। मुझे भी ट्विटर पे लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर का, किस तरह से वो बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। आचार्य सर, एक बारी फिर से मैं समझाने की ज़रूरत है हमारे कि जो हमारे मंत्री होते हैं उनके लिए मामला कुछ और गंभीर बन जाता है, लेकिन सांसदों को ये छूट है। देखना, मंत्री जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट से बंधे हुए हैं वो तो ठीक है, लेकिन कोड ऑफ कॉन्डक्ट का कोई लीगल इम्पैक्ट तो होता नहीं है। वो लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट जैसे इलेक्शन कमीशन जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट निकालते हैं उसका भी कोई लीगल असर तो होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर एमपीज़ की बात कही आपने जी, तो एमपीज़ वो भी तो फुल टाइम है एमपी। बिल्कुल बिल्कुल फुल टाइम है। पिंकी आनंद आप हमारे साथ हैं, मुझे कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, आपने कहा है कि पूरा संविधान के खिलाफ ही जाता है।
देखिए, जहाँ तक संविधान है वहाँ पर चाहे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है ये प्राइवेट जॉब करने के लिए, लेकिन ओथ जो लेते हैं, ओथ ऑफ एलिजेंस जो लेते हैं मिनिस्टर्स, उसमें एक तो फेथफुलनेस एंड कॉन्शियंटस कॉन्डक्ट का रहता है, और दूसरा उसके साथ नो फियर और फेवर, मतलब आप किसी भी चीज के साथ कोई फेवर नहीं दिखा सकते। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ रहेगा, क्योंकि ओथ जो है उसमें जो प्रोवाइडेड है। दूसरी बात, जहाँ तक कोड ऑफ कॉन्डक्ट का सवाल है, वो भी सिचुएशन को गवर्न करता है कि मिनिस्टर्स प्राइवेट एंगेजमेंट नहीं कर सकते। माना कि उसमें कोई लेजिटिमेसी इन दैट सेंस नहीं है कि आप उसको एनफोर्स कर सकते हैं, लेकिन कोड ऑफ कॉन्डक्ट मिनिस्टर्स को गाइड करने के लिए और उनके कॉन्डक्ट के लिए है। तीसरा, जो सैलरी एंड अलाउंसेस एक्ट है 1952 का, उसमें स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है कि मिनिस्टर्स अपनी जो सैलरी गवर्नमेंट के साथ है उसके अलावा कोई भी अलाउंसेस और सैलरी प्राप्त नहीं कर सकते। इस स्थिति में दोनों कॉन्स्टिट्यूशनली, एथिकली, कोड ऑफ कॉन्डक्ट वगैरह के तहत और सैलरी एंड अलाउंसेस एक्ट के अंदर जो मिनिस्टर्स को गवर्न करते हैं और स्टैट्यूट है उसके तहत पिंकी जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि अगर इस नवजोत सिंह सिद्धू के मामले में कोई भी अगर कानूनी पेच नहीं आता है, तो ये सिर्फ एक नैतिकता का ही मामला है ना, ये संविधान की तो अवहेलना नहीं हो रही ना हमारे। देखिए दीदी, जहाँ तक संविधान की बात है वहाँ पर आपका जो ओथ है वो काउंट करता है, जो हर मिनिस्टर ओथ ऑफ एलिजेंस लेता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे संविधान का मामला आता है। और जहाँ तक कोड ऑफ कॉन्डक्ट के अलावा बात है, उसमें सैलरी एंड अलाउंसेस एक्ट भी जो है 1952, उसके तहत भी कोई सैलरी एंड अलाउंसेस आप नहीं ले सकते। लेकिन अगर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी कहते हैं कि भाई देयर इज नो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बार बिकॉज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट is not the law unto itself, but there is a moral and an ethical side to it. तो अगर मुकुल रोहतगी अगर ये एक बात कहेंगे और आप इस तरह से समझाएंगी, तो फिर क्या स्थिति तो साफ होती नहीं है, दो कानूनी तौर पर अलग अलग राय आ गई हमारे सामने। देखिए, जहाँ तक एजी का सवाल है, उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि इसमें अनैतिक है, और उन्होंने भी सैलरी एंड अलाउंसेस एक्ट 1952 का जिक्र किया है। जहाँ तक संविधान की बात है, उसमें आप अगर ओथ में देखें 191 में नहीं है, आर्टिकल 191 में डिस्क्वालिफिकेशन।